एंड मैं अभी-अभी उठी हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि रात को ऑफ़ कोर्स देर तक पढ़ाई करने के बाद मैं सो गई थी ऑफ़ कोर्स। एंड देन स्कूल जाना पड़ा सुबह जल्दी-जल्दी उठकर, सो नींद पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी मैं सो के उठी हूँ एंड यू कैन स्टिल सी माय वॉइस इज़ स्टिल अ बिट हार्श क्योंकि नींद से उठी हूँ। एंड सो अभी बजे अराउंड 6, सो वी आर गोना गेट बैक टू स्टडिंग नाउ क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। सो या लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग। तो चलो मेरा इवनिंग स्टार्ट हुआ अपने बीएसटी के नोट्स के साथ जो मैं अराउंड 3 दिन से बना रही हूँ एंड द चैप्टर इज़ क्वाइट लॉन्ग। मैं एक साथ पीडब्ल्यू के लेक्चर्स के साथ देख के समझ के नोट्स बनाती हूँ। सो बेसिकली एक दिन में कंप्लीट करना इट्स नॉट पॉसिबल, बट ये चैप्टर बाकी चैप्टर से थोड़ा सा कम ही लंबा है, बट स्टिल इट्स क्वाइट लॉन्ग। एज यू नो बीएसटी एसएसटी जैसा सब्जेक्ट है, मोर लाइक थ्योरी, बट स्टिल फिर भी इसमें स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि आजकल ना केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत समझना पड़ता है। सो इट्स बिट डिफिकल्ट टू स्कोर, बट अच्छे से पढ़ेंगे तो एवरीथिंग इज करना। तो मैं ऑलमोस्ट लाइक लास्ट पार्ट में हूँ, तो मैंने सोचा था आज कंप्लीट कर दूँगी, बट फिर नहीं हुआ। मेरे लास्ट 2-3 पेजेस फिर भी बाकी रह गए और मैंने डिफरेंस का एक चार्ट भी बना रही हूँ लास्ट में। सो या यू नीड टू वॉच द होल वीडियो टू गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ इट। तो मेरा जो ये नोट्स का सिलसिला है ना, मैं ना अराउंड क्लास 6 से ऐसे नोट्स बना के आ रही हूँ। क्लास 6 में ना मैं ऐसे नोट्स नहीं बनाती थी, आई वाज स्मॉल, सो मैं ऐसे ना क्वेश्चंस बनाती थी। मैं एक लाइन पढ़ती थी, मैं हर ईच एंड एवरी लाइन से क्वेश्चंस बनाती थी ऐसे। हाँ, तो अभी तो क्वेश्चंस बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस निकलेंगे एंड यू डोंट इवन नो हाउ द क्वेश्चंस आर गोना कम। सो मैं नोट्स बनाना शुरू कर दिया मैंने क्लास 9 से, क्योंकि 9 से एनसीईआरटी आ जाता है लंबा लंबा वाला। तो मैं ना अपने तरीके से ऐसे नोट्स बना के मैं बुक का सब कुछ नोट्स में अपना इंक्लूड कर लेती हूँ अच्छे से, पढ़ से जितना छोटा हो सके वैसे लिखती हूँ। एंड बिफोर एग्जाम्स मेरे नोट्स काफ़ी लंबे बन जाते हैं, तो आई डोंट गेट द टाइम टू ओपन द बुक, और मैं बुक खोलती भी नहीं हूँ। मैं इसी तरह से क्लास 9 देती आ रही हूँ। प्लस मैंने अपने 10 के बोर्ड्स पे भी ऐसे ही दिए थे, नोट्स बनाए थे एसएसटी साइंस एंड एवरीथिंग के। साइंस का लाइक बुक बायोलॉजी के डायग्राम्स के लिए ऑफकोर्स खुला था एंड कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए ऑफकोर्स। तो मैं न्यूमेरिकल का ना मैं एक अलग कॉपी मेंटेन करती थी उसका भी। सो दिस इज़ हाउ आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट 3 to 4 years, बट इट्स अ बिट टाइम कंज्यूमिंग टू बी ऑनेस्ट ऐसे नोट्स बनाना। बट मेरा ना ऐसा हैबिट बन गया है ना, तो अभी मैं बुक से कुछ पढ़ती हूँ ना एग्जाम के लिए, तो मेरा कुछ भी याद नहीं होता, कुछ भी दिमाग में मेरा नहीं घुसता है कि हाँ ये था दिमाग में। मैं जब नोट्स से पढ़ती हूँ तो वो व्हाट्स द एडवांटेज आई गेट होता है कि ना ऐसे नोट्स पढ़ती हूँ ना, तो पढ़ते वक्त मैं अच्छे से सब कुछ जब याद करती हूँ एक नोट की कॉपी से, अच्छा कलर स्कीम यूज़ करती हूँ ना, एक ही कलर का यूज़ करती हूँ एक ही चैप्टर में ना। तो मैं ना जब कुछ आंसर याद करने की कोशिश करती हूँ, मुझे याद होता है कि हाँ इसी पार्ट में है आंसर, तो मैं पूरा विजुअलाइज कर लेती हूँ और मुझे याद आ जाता है। देखो अगर एक क्वेश्चन में 5 पॉइंट है, हाँ मुझे एग्जाम में 5 पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं, मैंने समहाउ 3 पॉइंट्स लिख दिया है, तो मैं ना विजुअलाइज करके देखती हूँ और 2 पॉइंट्स थे किस जगह पे थे और क्या पॉइंट्स थे, मुझे ऐसे याद आ जाता है। सो इट्स क्वाइट एडवांटेजियस फॉर मी। एंड दिस इज़ अ डिफरेंस वाला चार्ट। बेसिकली हमारे बुक में ट्रेडिशनल और ई बिजनेस के बारे में डिफरेंस दिया था, काफ़ी लंबे कुछ डिफरेंस दिए थे। मैंने सोचा था कि सिर्फ 6 ही डिफरेंस लिखूंगी बिकॉज मैक्स टू मैक्स 6 मार्क का ही आ सकता है, बट डिफरेंस के बीच से भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क्स एट ऑल। सो मैं ये बनाने लग गई थी एंड काफ़ी लंबा था, तो मैंने नहीं चाहा कि कॉपी में लिखूँ क्योंकि ऐसे लाइन वाइन खींचने में कॉपी में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैंने ना एक A4 साइज पेपर ले लिया, उसमें एकदम मेजरमेंट के हिसाब से बेसिस और दोनों का अच्छे से डिफ्रेंशिएशन मैं लिखने लगी एंड मैं इसको फोल्ड करके अपने कॉपी के बीच में दे दूँगी। मैंने लास्ट चैप्टर के लिए भी यही सेम चीज़ अप्लाई किया था बिकॉज वेल जब लंबे होते हैं आई लाइक टू डू इट। एंड हियर इज अ क्विक फ्लिप थ्रू। मैंने ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया था, बट यहाँ बैक में ये पार्ट आ गया फिर ये यहाँ से मैंने शुरू किया आज लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस से। सो दिस इज़ व्हाट ऑल आई रोट स्कूल से आने के बाद, क्योंकि बहुत लिखने का एक दिन में बीएसटी मन भी नहीं करता, इट्स अ बिट बोरिंग टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट डे मैं ई बिजनेस रिस्क से स्टार्ट करने वाली हूँ एंड देन आई हैड माई स्नैक्स जो मम्मा ने बनाया था, मैक्रोनी प्लस टी। एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की बट मैंने शूट नहीं किया एंड डायरेक्ट स्किप टू 12 AM डिनर विनर करके थोड़ा अपना स्टडी सेशन करके स्किन केयर करके एकदम रेडी होने के बाद मैंने थोड़ा सा सबसे पहले पानी पिया एंड वेल नाउ आई एम ऑल रेडी टू स्टडी। सो मैंने ना बेसिकली डिनर करने के बाद थोड़ा सा पढ़ा, फिर मैंने डिनर किया एंड देन स्किन केयर करके थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। मैं पढ़ने बैठने वाली थी 12 बजे से, बट 12 हो गया। चलो फॉर द वंस हु नीड इट यू कैन स्टिल स्टार्ट स्टडिंग एट ऑड टाइम्स, ओके। ऐसा नहीं कि इवेंट टाइम्स में करना ही है। मुझे भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पहले, तो अभी मैंने इस पर सुधारा है। तो मैंने ना सबसे पहले अभी 12 बजे लाइक प्रोडक्टिविटी लेवल एकदम फ्रेश होकर अच्छा ही लग रहा था मुझे, तो आई स्टार्टेड टू डू मैथ्स, एक नया चैप्टर जो हमारे क्लास में स्टार्ट हो गया है बट मैंने स्टार्ट नहीं किया था अभी तक। तो मैं यूजुअली रुकती हूँ क्लास में स्टार्ट होने के बाद, 2 क्लासेस ऑलरेडी चले गए तो मुझे स्टार्ट करना था ऑब्वियसली।
ऑनेस्टली। एंड मैंने मैथ्स के ना ट्यूशन्स लगवा ली है। लाइक मुझे मैथ्स में थोड़े डाउट्स अराइज होते हैं, पीडब्ल्यू में डाउट्स पूछने में मैं उतना मतलब वो नहीं कर सकती। बाकी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा पढ़ाता है। मैं सब कुछ इस बार एग्ज़ाम में जो भी होगा मेरे इसी प्लेटफॉर्म की वजह से होगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ लगवाया है और आज मतलब कल फर्स्ट क्लास होने वाला है मेरा। तो बेसिकली ना, और मैंने होम ट्यूटर लगवाया है वो वाला, क्योंकि मुझे ऐसे क्लासेस नहीं मिले। अप्लाइड मैथ्स के होते ही नहीं ऐसे ट्यूटर्स कहीं भी, और होते भी है तो सिर्फ मैं ही अकेली स्टूडेंट हूँ, और वैसे जाना पसंद नहीं है मुझे। सो वेल, तो मैंने ना ये चैप्टर स्टार्ट किया जो हमारे क्लास में स्टार्ट हो गया था। एंड आई स्टार्टेड टू डू द लेक्चर्स। और मैथ्स का एक लेक्चर से तो कभी होता नहीं है। बेसिक्स के फॉर्मूलाज अच्छे से लिख लिया हाईलाइट करके, ताकि बाद में खोल के मैं देख सकूँ। आई रेफर टू दिस कॉपी अ लॉट फॉर ऑल द फॉर्मूलाज इन द बेसिक सम्स। सो या मैं ये करने लगी, और एक ही चैप्टर में हमारे थोड़े कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मतलब सम करने दिए जाते हैं। पहले एक या दो सम नॉर्मली सब्जेक्टिव देते हैं, फिर MCQs दिए जाते हैं। सो इट मेक्स द लेक्चर रियली इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, कि चलो टाइम के अंदर ही सम करके दिखाओ एक ही बार पढ़ने के बाद। सो वेल, इट्स प्रोवाइड्स मी विद फर्दर मोटिवेशन। और ये वाला लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ये 2 मिनट समरी काट दिया। आई टेक द लेक्चर इज कंप्लीट, क्योंकि हर लेक्चर को मैं ऐसे कंप्लीट करने के बाद मार्क कर देते हैं। दिस इज द सेकंड लेक्चर। तो मैंने बैक टू बैक 2 लेक्चर्स लगाया, और मैं स्पीड में देखती हूँ ना थोड़े से लेक्चर्स को, तो वीडियोज़ लाइक शॉर्ट हो जाते हैं। पूरा 1 घंटा नहीं लगता मुझे। इट टेक्स मी अराउंड मे बी 40-52 मिनट्स। तो इसीलिए, और प्लस ये वीडियोस काफ़ी लंबे थे, मतलब उतना मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज खत्म हो जाता है ऑफकोर्स मेरा 2 वीडियोस ऐसे शूट करूँगी तो। सो या, एन्जॉय मी डूइंग मैथ्स ऑफकोर्स, क्योंकि यही पढ़ा था मैंने। आई वांट टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ये साइड में जो ऑरेंज बॉक्स दिख रहा है ना, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बीच में आ गए थे, तो मैंने मतलब बीच में करवा दिया। तो मैंने साइड में ऐसे बॉक्स करके मार्क कर लिया। एंड लेट मी गिव यू अ क्विक फ्लिप थ्रू। सो मैंने 2 लेक्चर्स अटेंड किया, एंड दिस इज द चैप्टर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स से लिखवाया गया है पहले, कंटिन्यूटी बाद में करने वाली। सो मैंने सिर्फ लिमिट्स लिखा। दीज आर ऑल द सम्स। मैं यूजुअली क्वेश्चन ब्लैक से लिखती हूँ एंड आंसर ब्लू से लिखती हूँ। फॉर द वंस हू फॉलो मी, दे नो इट ऑफकोर्स। एंड इंपॉर्टेंट सम्स को मैं हाईलाइट करना पसंद करती हूँ, ताकि बाद में मेरी आंखों में पड़ जाए, सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी थिंग। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है पता है, जो मेरे लिए मुझे मतलब टफ लगता है, फॉर विच आई नीड टू प्रैक्टिस मोर देन वंस। तो उसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करती हूँ। एंड देन उसके बाद मैं बैठ गई अपना अकाउंट्स का होमवर्क करने। वेल, मैंने बोला कि हमने इस बार एग्जाम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं किए थे, तो मैम हमें ना रोज़ होमवर्क दे रही है। और जिस चैप्टर का अभी चल रहा है, जिस चैप्टर का होमवर्क मिल रहा है ना हमें, दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो लेजर चैप्टर है। हर एक अकाउंट का लेजर बनाना, लाइन्स खींचना, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एक क्वेश्चन अराउंड 4-5 पेजेस का होता है। सो क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। मैंने आज भी 45 मिनट का ऐसे टाइमर लगा लिया देखने के लिए, टू टेस्ट माई सेल्फ। बट देन आई फॉरगॉट कि मुझे इसको करते करते मुझे आंसर चेक करते जाने, क्योंकि अगर पूरा करूँगी फिर देखा कि कुछ बीच में गलत हो गया है, तो मतलब पूरा सम काटना पड़ेगा। एंड वेल, वो नहीं कर सकती मैं, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, रात हो गई थी ना। सो मैंने मुझे लगा था कि मुझे वो चाहिए होगा, बट वेल, मैंने आंसर निकाल लिया एंड आई वॉज डूइंग इट। करने के बाद मैं आंसर चेक कर रही थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, क्योंकि क्लास में तो मैं कर ही सकती हूँ। घर में होता है ना कि हाँ आंसर है, आंसर को ही देखते करते हैं। बट वेल, जितना मैं खुद करने की कोशिश करूँगी, मेरा प्रैक्टिस उतना अच्छा होता जाएगा, और मैं अच्छी बनती जाऊँगी इस सब्जेक्ट में। तो मैं ऐसे देख करके करने लगी। फिर मुझे बहुत बोर लगने लग गया, मैंने पॉज लगाया, एंड देन वेल आई प्लेड सॉन्ग्स, और मैं गाने सुन के करने लग गई। और बीच में मैं गाने को काट के आंसर भी देख रही थी, क्योंकि इट्स नॉट स्पॉटिफाई मेरा। मैं YT म्यूज़िक में गाने सुनती हूँ एक्चुअली। मुझे स्पॉटिफाई बिल्कुल पसंद है। आई हैव नेवर यूज्ड इट टू बी ऑनेस्ट। आई जस्ट यूज़ YT म्यूज़िक। तो मैं इससे सब कुछ करने लगे। देखे, एज यू कैन सी कितने सारे अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। कैश बुक बनाया, फिर जर्नल बनाया, फिर अभी एक हर एक लेजर का अकाउंट बना रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ देख के मैं जर्नल से। सो या, नाउ कंटिन्यू वॉचिंग मी डूइंग अकाउंट्स ऑफ कोर्स। तो चलो, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन का मैं, ये लंबा वाला क्वेश्चन जो हमें होमवर्क मिला था वो मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो आई शो यू ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ, ये कैश बुक यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये दोनों चीज़ें मैंने ये वाला पेज ना स्कूल में ही कर लिया था। तो आई थॉट कि मैं जर्नल और कुछ अकाउंट स्कूल में ही बना लूँगी, बट नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला। तो दिस इज़ ऑल द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन। ये 4-5 पेजेस के आंसर उसी क्वेश्चन के थे, और अभी बजे थे 1:30 होने वाले थे, ऑलमोस्ट 1:30 हो गए थे। तो आई हैड टू स्टडी अ बिट मोर ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने जो अभी लिमिट्स चैप्टर किया था ना, वो बहुत टफ लगा मुझे थोड़ा सा। तो मैंने सोचा चलो जो आज के सम्स
सम्स करवाया ना वो मैं बुक से देख के प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे क्लास में भी उतना तक हो ही गया है। तो मैं अपने बहन के रूम में आ गई, और ये एक डाइनिंग टेबल जैसा है जहाँ मैं यूजुअली ट्यूशन करती हूँ, करने वाली हूँ एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल में अपने बहन के रूम में आ गई, क्योंकि आई डिडंट वांट टू फील लाइक स्टडिंग ऑन द टेबल। तो मैं सोचा कि मैं उसके पास आ जाती हूँ एंड विल स्टडी टुगेदर, क्योंकि वो अपने टेबल में पढ़ रही थी साइड में, तो मैं यहाँ पे पढ़ने लगी उसके साथ। दैन मैं बुक लेकर आई अपना, नीचे अपना PW का वो कॉपी भी ले आई जहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा था। सो आई स्टार्टेड डूइंग द चैप्टर लिमिट्स विच इज़ अ बिट द न्यू चैप्टर। कॉन्सेप्ट्स थोड़े से नए हैं क्योंकि हमें पहले नहीं मिला है। अभी AP का कंसेप्ट तो पहले मिला है, एक्सपोनेंट्स का भी मिला है, लोगरिथम का नहीं मिला था, बट पहला चैप्टर तो हो गया ना, तो वेल प्रैक्टिस करना पड़ता है। और इसमें बीच बीच में मेरे सम्स कुछ गलत भी हुए, बिकॉज आई एम ह्यूमन एज वेल। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स में सब कुछ अच्छे से करूँगी, मैं सम को देख भी रही थी, जो हो गया मेरे से हो गया, जो नहीं हुआ मैंने उसको अच्छे से देखा, समझ लिया, फिर मैंने किया। फिर भी बीच में गलती होता है। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ कोर्स। सो नाउ एन्जॉय सीइंग मी डूइंग मैथ्स ऑफ कोर्स। एंड वेल मैंने ये वीडियो मैंने 5 या 6 एग्जाम्पल्स टोटल के, एग्जाम्पल्स में 3-4 सम्स थे। सो या दिस इज़ अ क्विक फ्लिप थ्रू। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से शुरू किया, पूरे सम्स अच्छे से यहाँ से करने लगे। बीच में ये भी गलत भी हुआ है मेरा, ऑफ कोर्स हुआ होगा ही। ये एग्जाम्पल 4 है, फिर एग्जाम्पल 5 है। चलो दैट वाज इट। जल्दी से सब्सक्राइब कर देना एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो।